गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरे ख्याल से इस चैनल का ये सबसे ख़ास वीडियो होने वाला है। हमने बात की कुलदीप भाई से और ये हमने रिकॉर्ड किया था कॉन्वर्सेशन 25 अप्रैल को, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के चलते और आईपीएल में इतने ज़्यादा मुकाबले हो रहे थे बैक टू बैक कि मुझे टाइमिंग समझ नहीं आई कि मैं इस पॉडकास्ट को कब रिलीज़ करूं। तो हमें आज मौका मिला है इसके बारे में बात करने का, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और थोड़ा सा हो सकता है ये आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगें कुछ चीज़ें, बट ये इसलिए होगा क्योंकि हमने ये 10 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। अभी थोड़ी सी सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों का कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और आपकी ही वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम इतनी बड़ी शख्सियत से बात कर पाएँ। तो इस चीज़ को मैं बहुत वैल्यू करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखें और होपफुली आगे हम और ज़्यादा क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और भी जो एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ है उनके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिले। तो आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी हो। कुछ इसमें मैंने ऐसे सवाल पूछे जो मेरे दिल के काफ़ी करीब थे, जो हमेशा मेरे अंदर एक इंट्रीग थी कि एज अ क्रिकेट फ़ैन क्या होता है, और कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आपके भी मन में होंगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन दोस्तों। हियर इज़ माई कॉन्वर्सेशन विद कुलदीप यादव। कुलदीप द बॉलर तो सब चर्चे करते ही हैं, मैं कुलदीप द बैटर की बात करना चाहता हूँ। ये तो सुपर ओवर में जब जाता है मैच तो क्या बात होती है उस दौरान? सुपर ओवर में देखो स्पिनर तो हार्डली बॉल डालते हैं तो मैं तो पिक्चर से आउट हो जाता हूँ। तो आईसीसी ट्रॉफी था कि यार कि डेस्परेट थे हम लोग जीतने के लिए, नहीं भाई जीतनी है। रोहित भाई ऑब्वियसली बहुत फ्रीडम देते हैं सबको एक्सप्रेस करने की और आगे से लीड करते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जितना हम सिचुएशन में ऐसे थे नहीं, 20-30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे जो क्रिएट किए हमने वहाँ पे, फिर आके इंडिया में जिस तरह से हमारा स्वागत हुआ है वो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। हाँ, बहुत स्पेशल आपके लाइफ लॉन्ग मेमोरीज हो गई हैं वो। तो दोस्तों फुटबॉल की बातें तो करते हैं, हम आज करेंगे क्रिकेट की बात थोड़ी सी। और मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन, करंटली किलिंग इट इन ऑल फॉर्मेट्स, द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, कुलदीप यादव। कैसे हैं? ज्यादा हो गया ये। ज्यादा नहीं हो गया भाई, फैक्ट्स आ रही है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं कुलदीप भाई, क्या चल रहा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सीजन की शुरुआत तो बहुत जबरदस्त हुई है। सीजन अच्छा जा रहा है हमारा और परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है। होपफुली ऐसा ही कंटिन्यू रखे पूरे सीजन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं जो एक्चुअली हमारे व्यूअर्स के सवाल होते हैं। और सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आया है कि जैसे मैच होता है जिस दिन आपका प्रेपरेशन क्या रहता है फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप? मतलब उस दिन आप कैसे तैयारी करते हैं मैच की? नहीं बिल्कुल, प्रिपरेशन एक दिन पहले होती है। हाँ। मैच डे मतलब कि आप रिलैक्स रहते हैं, उठते हैं आराम से, खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद एनी स्पेशल मील्स मैच वाले दिन? नहीं ऐसा नॉर्मल ब्रेकफास्ट, फिर हल्का सा लंच, बिल्कुल लाइट। फिर उसके बाद डिपेंड करता है मैच कौन से टाइम हो रहा है। अगर दिन का मैच है तो ब्रेकफास्ट का थोड़ा हैवी कर लिया ब्रेकफास्ट। तो जब वो वनडे स्पेशली स्टार्ट होते हैं तो 2:50 पे स्टार्ट, 2:30 पे स्टार्ट होते हैं, 2:30 बजे स्टार्ट होते हैं। तब तक आते आते फ्यूलिंग अच्छी करनी पड़ती है, खाली पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, फिर उसके बाद बनाना हो गया, फिर खाना, फिर उसके बाद फील्डिंग आ गई तो प्रोटीन बार हो गया या फिर जेल हो गया जो यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि गर्मी डिपेंड करता है गर्मी कितनी है बाहर। और जैसे दुबई में था तो बहुत गर्मी थी तो वहाँ से मेंटेन करना पड़ता था, ज़्यादा धूप में नहीं रहना पड़ता। जैसे ही वार्म अप ख़त्म हुआ, शॉर्ट वार्म अप किया, सीधा अंदर चेंज किया, फील्ड पे गए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गेम की इंटेंसिटी बहुत होती है। 50 ओवर बहुत लंबा फॉर्मेट है और जो इंटरनेशनल में बहुत डिमांड करता है इंटेंसिटी, और कहीं ना कहीं आप फिर बहुत जल्दी बॉडी फटीग होने लगती है, फिर बॉलिंग में उसका इफेक्ट आता है। तो इसलिए डिहाइड्रेशन भी होता है, तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप क्या खा रहे हैं। उसके बाद प्रिपरेशन एक दिन पहले की है। मैच के दिन आप रिलैक्स उठें, रेडी हुए, मैच के लिए गए। तो इवन आईपीएल में भी ऐसा ही होता है, सारी प्रिपरेशन एक दिन पहले ख़त्म हो जाती है। उस दिन कुछ लोग करते हैं थोड़ा सा नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं जस्ट टू गेट वार्म,
कि जाके ग्राउंड पे उतरें, क्योंकि T20 गेम ऐसा होता है। बट ज़्यादा मैं सारी प्रिपरेशन एक दिन पहले हो जाती है। एक मेरा छोटा सा कज़न है बहुत, तो उसने कहा कि आप कुलदीप भाई से पूछना कि टी ब्रेक में टेस्ट मैच में सही में चाय पीते हैं क्या? नहीं, बहुत लोग प्रोटीन पीते हैं। चाय तो टी ब्रेक दिया गया है 20 मिनट वो का। तो पुराने टाइम में पीते भी होंगे। हमारे फर्स्ट क्लास में बहुत लोग पीते हैं चाय, मतलब जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हो जब, तो चाय अवेलेबल है तो चाय पीते हैं लोग, चाय बिस्किट खाते हैं। बट अभी सब प्रोटीन या फिर फ्रूट्स खा लिया, कुछ हल्का फुल्का खा लिया, एक बाइट कोई खा ली, उसके बाद क्योंकि फिर एक डेढ़ घंटे का सेशन होता है, 2 घंटे का भी हो जाता है मैक्सिमम। तो टी ब्रेक में कोई चाय पीता है, कोई प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं। कुलदीप द बॉलर तो सब चर्चे करते ही हैं, मैं कुलदीप द बैटर की बात करना चाहता हूँ। आपकी पिछले कुछ टाइम में जो टेस्ट मैचेस में बैटिंग है स्पेशली, काफ़ी मतलब आपको एज अ नाइट वॉचमैन भी भेजा गया और प्रॉपर मतलब आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखी, या मतलब आप बहुत ज़्यादा सॉलिड बैटिंग कर रहे हैं। अभी आपने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट भी मैच था, उसमें आके पहली बॉल पे चौका मारा। बैटिंग मेरी अच्छी थी, फर्स्ट क्लास जब मैं खेला हूँ मेरी बैटिंग बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी बैटिंग करता था, एवरेज मेरा अच्छा था। और एक साल मैं अपने स्टेट के लिए हाईएस्ट रन गेटर भी था, 500 रन बनाए थे मैंने। तो बैटिंग मेरे अंदर बहुत अच्छी थी, क्वालिटी थी बैटिंग, डिफेंस अच्छा था, टाइमिंग से मैं ज़्यादातर खेला था। हाँ, बड़े छक्के मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं थी। और जब मैं इंटरनेशनल खेला हूँ तो इंटरनेशनल में बैटिंग उतनी आती नहीं है। 9, 10, 11 नंबर आप अगर 9 नंबर बैटिंग है तो हार्डली, अगर 4 मैच में आपको 2-3 बॉल खेलने को आएंगी, तो आप प्रैक्टिस में आप जितना भी करना हो बैटिंग कर सकते हो, बट आप मैच में जब तक आप खेलोगे नहीं तो बैटिंग इंप्रूव नहीं होती है। मैच में आप सिचुएशन खेलोगे, मैच खेलते रहोगे तो आइडिया होगा बॉलिंग बैटिंग कैसे करनी, कैसे रन बनाने हैं। नेट में आप 3-3 घंटे बैटिंग करो, अगर आप ऑब्वियसली सब करते हैं, बट एट द एंड जाके जो बैट्समैन होते हैं नेट में बैटिंग करते हैं, बट वो मैच में भी उस पोजीशन पे बैटिंग करते हैं, तो उनको बैटिंग मिलती उतनी, वो कर रहे हो, प्रॉपर बैट्समैन है। बट मेरा जो स्किल सेट था वो बॉलिंग का ही था। तो मैच में कभी बैटिंग आती थी कभी नहीं आती, बट बॉलिंग मुझे तो करनी है। वो लोग चाहते कि मैं बॉलिंग से विकेट लूं, मेरा वो काम है गेम में। अब स्ट्राइकर से डिफेंड करवाओगे, डिफेंडिंग करवाओगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो जो जिसका काम वो करना चाहिए। बट हाँ, मेरी बैटिंग अच्छी रही है, और जितना आप मैच में बैटिंग करेंगे उतनी बैटिंग आपकी इम्प्रूव होती है, मेरा ये कहने का मतलब है। एक मैंने एज अ फैन बाहर से है ना, आप में बहुत एक चेंज देखा आफ्टर योर कम बैक। मतलब आपकी मेंटालिटी एक मुझे दिखी कि आप गेम में मतलब और ज़्यादा आप में, वो कहते हैं ना एक वर्ड बहुत यूज़ होता है, ऑरा, वो आपका मैंने देखा कि काफ़ी मतलब चेंज हुआ पहले से। और आप बेसिकली एक्सपीरियंस से तो आती ही है चीज़, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए भी, लेकिन एक कुलदीप 2.0 मुझे नज़र आया। और काफ़ी आपने मतलब मुझे, अपन ने जब लास्ट टाइम मिले थे तो आपने कहा था कि आपने मेंटालिटी पे काफ़ी काम किया, कुछ आपने एक्स प्लेयर्स की भी मदद की थी। तो किस तरीके से आपने उस फेस को देखा, और अभी आप जब देखते हैं, आपने ये भी कहा था कि अब मुझे टेंशन ज़्यादा होती नहीं है अगर कुछ चीज़ें सही होती भी नहीं है तो। बिल्कुल नहीं, जो लास्ट ईयर जो मैंने बात की थी, तो क्या होता है जब आप जब यंग होते हैं तब आप फेल होते हैं ना, तो फिर आपको कुछ दिखता नहीं है। मतलब आप सोचते हैं कि अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो आप जल्दी जल्दी चीज़ें चलाने लगते हैं अपने दिमाग में, और फिर आप उसको सोचते ज़्यादा हैं और टाइम लगता है। बट जब मेरे साथ जब हुआ ऐसा, जब मैं इंजर्ड हुआ तो मुझे एक टाइम मिला सोचने के बारे में कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। फिर स्लोली जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की रियलाइज़ करना कि हाँ मुझे करना चाहिए, और हेल्प भी किया, मेरे फिजियो ने मुझे हेल्प किया उस टाइम पे। कैसे उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि, बट उन्होंने ऐसे नहीं बताया कि तुझे बॉलिंग में ही करना है, बट उन्होंने बॉडी को लेके बताया कि तू ये चीज़ करेगा तो शायद तेरे नी में लोड ना आए, तो ऐसे करके उन्होंने बताया। तो फिर मैं धीरे धीरे खुद ही स्टार्ट किया, मैंने सीखना स्टार्ट किया, मैंने खुद ही वो चीज़ ट्राई की। फिर जब मैं अपने कोच से मिला कपिल सर से, तो उनको मैंने बताया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसको उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जैसा तुझे लगे। तो वो चीज़ मैं खाली पहले तो नॉर्मल जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं रिकवरी में था, तो मैं क्लब का मैच खेल रहा था अपने कानपुर में। तो मैंने वो क्लब के मैच में मैंने वैसे ही बॉलिंग की, मैंने जैसे अब मैं बॉलिंग करता हूँ, मैंने इस रनअप से वैसे बॉलिंग की। तो बैट्समैनों को टाइम नहीं मिल रहा था पेस की वजह से। तो फिर मुझे लगा यार ये तो इफेक्टिव है, पर मुझे बहुत डर था कि मेरे जो रेव्स हैं बॉल में वो कम हो जाएंगे, मैं तेज फेंकने लगूंगा, मुझे इस चीज़ का डर था।
बट मेरे कोच ने कहा कि नहीं नहीं मैनेज कर लेंगे, हम करेंगे। तो उसके बाद मैंने इस पे काम किया और ये चीज़ को आने में मुझे 6 महीने लगे। आप यकीन करो, इस रिदम को पकड़ने के लिए मुझे 6 महीने लगे उस कांस्टेंट प्रैक्टिस। हाँ, फिर IPL 2022 जो मेरा गया है उसमें भी मैं बहुत बार मैंने रिदम मिस किया है। मैंने बहुत बार रिदम मिस, काफी अच्छा सीजन था। हाँ अच्छा सीजन था मेरे, 21 या 22 विकेट थे, रिदम टूट रहा था मेरा। तो बट मैं बहुत लकी था कि वॉटसन मेरे साथ थे उस टाइम पे। वो मेंटल टफनेस कोच थे दिल्ली के लिए, वहाँ पे उनके साथ मैंने बहुत काम किया कि मैं उनसे खुल के बात करता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या थिंकिंग है। मैं 1-1 2-2 घंटे उनसे बात करता था कि, तो उन्होंने मुझे पूरा क्लियर किया, ब्रेन से मुझे हर चीज़ हटाई और बिल्कुल स्मूथ रखा मुझे। तो जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, अभी भी देखते हो होता है IPL में, उस टाइम जब होता था तो मुझे रिमाइंड करते थे आके कि नहीं अभी पिछले ओवर में तेरा एनर्जी लो लग रहा था, तेरा इंटेंसिटी नहीं गया बॉल में, थोड़ा और एफर्ट चाहिए। हाँ, तो मतलब वो मुझे रिमाइंड करते, वो मेरे लिए फीडबैक बहुत हेल्प किया आपको वो। हाँ, वो मेरे लिए एक पुश था कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ मतलब। तो वहां से मतलब चीजें स्टार्ट हुई मतलब। फिर ऑब्वियसली खेलते खेलते जब आप एक फेलियर एक बार देख लेते हो, जब 5 महीने इंजरीज में रहते हो, आप बाहर आते हो, आपको पता है कि यार अब अभी कम बैक करना है, तब फिर जब आप नए तरीके से स्टार्ट करते हो तो फिर आपको बहुत चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं। बहुत इजी हो जाता है कि हाँ कि अभी अच्छा ठीक है, एक मैच गया, गेम ऐसा ही है, कभी वो अच्छा होगा कभी नहीं होगा अच्छा, बट प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट रहती है, बट आप मेंटली कितना प्रिपेयर्ड हो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि लोग पता है क्या हमेशा स्किल में मेंटालिटी वाला पार्ट भूल जाते हैं कि भाई ये देखो इसकी फिटनेस ऐसी है, ये है वो, बट मेंटालिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल है, अभी एक सुपर ओवर खेला आपने रिसेंटली, तो सुपर ओवर में जब जाता है मैच तो क्या बात होती है उस दौरान, और कैसे मैच के पहले डिसाइड करके रखते हैं कि बैटिंग कौन करेगा, या उस टाइम ही डिसाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है सुपर ओवर में। देखो स्पिनर तो हार्डली बॉल डालते हैं तो मैं तो पिक्चर से आउट हो जाता हूँ। ठीक है, अगर टर्निंग ट्रैक मिल गया तो अलग बात है, बट मैं पिक्चर से आउट हो जाता हूँ। जैसे फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट होता है तो मोस्टली पहले डिसाइडेड होता है, लेकिन कभी कभी मैच के फील के हिसाब से भी होता है कि कॉन्फिडेंट है। क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में उस दिन किसकी बैट पे अच्छी लड़ रही है और कौन कैसी पिच है, कैसा खेल के आया अभी, वो भी बहुत है। और डिपेंड करता है कि आपका बॉलर कौन है। बॉलर तो ऑब्वियसली पता ही होता है कि जिसकी यॉर्कर अच्छी हो या फिर स्लोअर बाउंसर अच्छी हो, कुछ ऐसे करके सुपर ओवर में डालते हैं। जैसे सैंडी ने बॉल डाली थी राजस्थान के लिए, स्लोअर बाउंसर अच्छा डालता है। हमारे तरफ से मिचेल स्टार्क ने डाला था, वो यॉर्कर अच्छा डालता है, जबरदस्त ओवर था। हाँ। तो ऐसा स्किल सेट है उनका। और बैटिंग में भी बहुत होता है कि बहुत प्लानिंग होती है बैटिंग में कि अगर एक आउट हुआ तो कौन दूसरा जाएगा, अगर आखिरी बॉल बची तो रनिंग में बंदा वैसा जो तेज हो, तो भी सब बहुत चीजें होती हैं। नाम आपको पहले देने पड़ते हैं क्या कि ये नहीं, बैटिंग में नहीं देना पड़ता। अच्छा, मतलब आप लास्ट बॉल पे भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, कभी भी चेंज करते हैं, इसमें सुपर ओवर में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सही है, मतलब ऐसे स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू द मेन टॉपिक जिसकी मुझे बात करनी थी, एक हार्ट ब्रेक देखा हमने 2023 वर्ल्ड कप का, लेकिन उसके बाद जो मेंटालिटी की आप बात कर रहे थे, वहाँ से एज अ टीम खुद को पिक करना, नेक्स्ट 2 ICC टूर्नामेंट्स जीतना, दोनों में ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपका। सेमीफाइनल में जो आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉलिंग की थी T20 वर्ल्ड कप में, शानदार। इधर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फाइनल में। तो जब इतना बड़ा मैच आप खेलने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस, यू आर सपोज टू विन एवरीथिंग, यू कैन नॉट लूज। ये है भाई, नहीं हार सकते आप। और तो बट वो प्रेशर भी है और परफॉर्म भी करना है। किस तरीके से, मतलब आप यही मैं वो उसकी का ही एक सेकंड पार्ट आप मान लीजिए पहले सवाल का कि तो कैसे कैरी किया आपने इस चीज़ को? बिल्कुल 23 वर्ल्ड कप बहुत दुखद था, मतलब वो तो हमारी बात भी हुई थी। बहुत दुख हुआ था। और उसके बाद एक हफ्ता तो ये लग रहा था कि टाइम पीछे जाके यार चीज़ें चेंज कर ले, ऐसा होता है भाई कभी भी, बट वो चीज़ें हो नहीं सकती। बहुत दुख रहा था, बट एक ऐसी चीज़ थी कि यार नहीं, ICC ट्रॉफी जीतनी है भाई। एक ऐसी थी, वो तो भूख होती ना, जैसे शेर को भूख लगी तो कुछ भी अटैक कर सकता है। तो ऐसा था कि यार नहीं भाई, ICC ट्रॉफी जीतनी है कुछ भी। तो एक ये जुनून सा पैदा हुआ कि नहीं भाई, ICC ट्रॉफी जब एक बार आपके पास आके वो चली जाए ना कोई चीज़, तो लगता है यार नहीं यार ये कैसे चली गई है। तो ICC ट्रॉफी था कि यार कि डेस्परेट थे हम लोग जीतने के लिए, नहीं भाई जीतनी है। तो स्क्वाड भी हमारा देखोगे, सब सीनियर जो थे बहुत ऐसे थे कि नहीं भाई ICC ट्रॉफी जीतनी है। और जब हम खेलने गए वहाँ पे, और बहुत रिलैक्स थे, मतलब ऑब्वियसली हमारा स्क्वाड बहुत अच्छा था। तो और रोहित भाई ऑब्वियसली बहुत फ्रीडम देते हैं सबको एक्सप्रेस करने की, और
आगे से लीड करते हैं और सारे एक साथ इतना खेले हैं क्रिकेट। तो जैसे फुटबॉल में वैसा नहीं है, फुटबॉल में क्या क्लब क्रिकेट क्लब फुटबॉल ज़्यादा है, इंटरनेशनल मैचेस कम होते हैं। क्रिकेट में ऐसा नहीं है, क्रिकेट में 8-10 महीने वही रहते हैं साथ में, आईपीएल में आगे खेलते हैं तो 2 महीने के लिए खेलते हैं, तो वो थोड़ा अलग चीज़ है। तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन होता है टीम का, एक बहुत फ्री रहते हैं। बट हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जितना हम सिचुएशन में ऐसे थे नहीं, 20-30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, क्लासन ने पूरा गेम उनकी तरफ कर दिया था। बट हाँ, जिस तरह से खेली है वहाँ पे बुमराह, हार्दिक, जो क्लच प्लेयर्स की हम बात करते हैं, हाँ क्लच प्लेयर की बात करते हैं, वो उन्होंने कदम उठाए अपने और जीते। बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था। सूर्य कुमार यादव ने जैसा कैच लिया वो शानदार। नहीं तो वही मैंने कलेक्टिव एफर्ट से हम जीते वो। तो वो मोमेंट्स जो क्रिएट किए हमने वहाँ पे, फिर आके इंडिया में जिस तरह से हमारा स्वागत हुआ है, वो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। हाँ, बहुत स्पेशल आपके लाइफ लॉन्ग मेमोरीज हो गई हैं वो। तो कभी नहीं भूल सकता। अभी भी मैं बैठूंगा तो सोचूंगा तो क्या नज़ारा था। हम भी बहुत मतलब खुश हुए थे। तो और इस नेशन में क्रिकेट बहुत है और इमोशंस जुड़े हुए हम हाँ, सबके। मतलब फैन फॉलोइंग इतनी है, वो चाहते हैं कि ट्रॉफी आए। तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके लिए भी जीतना चाहते थे यार। हमें वो था कि यार नहीं, हम इनके लिए तो खेल रहे हैं यार, इतना फैंस हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना जो प्यार दे रहे हैं लोग, हम कुछ कर ही नहीं रहे, बायलैटरल जीतते हैं हाँ ऑब्वियसली, वो भी है सीरीज, बट जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है आईसीसी टूर्नामेंट, वो हम उसमें पीछे रह जा रहे हैं। तो ये था कि नहीं यार, जीतना है यार, इतना सपोर्ट है, इतने लोग चाहते हैं करने के लिए, तो उसके वो भी एक मोटिवेशन था। बट क्वालिटी होती है टीम की, हमारी टीम की क्वालिटी अच्छी थी बिल्कुल। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड था हमारा 23 वर्ल्ड कप 50 ओवर में, और सारे गेम टफ थे, बस अब बोलना। और टूर्नामेंट भी छोटा होता है ना, ज्यादा आपके पास 5 हाँ सेमीफाइनल फाइनल 3 मैच सेमीफाइनल फाइनल, तो कंडीशंस बहुत अलग मिले। ऐसा नहीं है कि बहुत फेवर में थे कि भाई हाँ हमारे पास स्पिनर अच्छे थे भाई, ऑब्वियसली हर टीम लेके जाना चाहती है। हाँ, हम दुबई में खेलना था तो हमें पता था कैसी कंडीशंस हैं, बट विकेट्स मैचों के हिसाब से थोड़ा अलग अलग विकेट थे, कभी कोई अच्छा विकेट खेला था, कभी स्लो करा था। बट जिस तरह से बैटिंग की है हमारे बैट्समैनों ने, टॉप ऑर्डर फिर मिडिल ऑर्डर में जो इस तरह से इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में आप बिल्कुल वहाँ पे फाइन लेग पे इधर डीप फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहे थे, मैं उसके सामने बैठा हुआ था उस मैच में। अच्छा, ध्यान नहीं दिया उधर। हाँ, तो नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते वो, बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस था वो, तो डोमिनेशन था वन साइडेड मतलब अच्छा उस मैच में। मतलब हाँ, वनडे है, बड़ा मैच होता है, कभी कभी लगेगा, बट मेरे हिसाब से इट वाज अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। मतलब नहीं, क्योंकि कंप्लीट टीम थी ना, सबको अपना काम पता है कैसे क्या करना है, जबरदस्त, और अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। तो ऐसा डाउट भी नहीं आएगी कि यार अगर हार गए तो क्या होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं। जब अच्छा आप खेलते हो क्रिकेट तो आपके दिमाग में ये सब नहीं चलता है चीज़ें, आप अच्छा बस सोचते हो कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत अच्छी रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल आगे भी रहेंगे बिल्कुल होपफुली। T20 वर्ल्ड कप के बाद आपने रोहित भाई को बोला था कि मेसी की तरह इसको ट्रॉफी को लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने उनको बोला था ये चीज़, हाँ, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे, या फिर मैंने उनको बोला था कि यार कुछ नया करो आप, नॉर्मल जाके ट्रॉफी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है यार, आप ऐसे थोड़ी उठाओगे। तो मैंने उनको स्टेप करके दिखाया प्रॉपर कि ये करके चलना। आ रहा था कैमरे में, तो पहले कह रहे नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, बट उनको मैंने कन्विंस किया करने के लिए, तो उन्होंने किया, बट उन्होंने अपने स्टाइल में किया। बढ़िया था वो भी, बट ऑल टाइमर पिक्चर हो गई। हाँ, तो मतलब ऐसे ही यही मोमेंट्स है, यही सब हमेशा याद रहेंगे हमेशा लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम अगला वर्ल्ड कप भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, अपने फैंस के सामने अच्छी क्रिकेट खेलें और उसको रिटेन करें T20 ट्रॉफी को, बस यही उम्मीद करते हैं। यही उम्मीद है, टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। चलिए, एक रैपिड फायर है मेरे पास आपके लिए। तो 6 ओवरसीज बैटर्स का मैं नाम लेने वाला हूँ जो आईपीएल में खेल रहे हैं। आईपीएल में खेल रहे हैं, हाँ, और आपको इनको रैंक करना है इन द ऑर्डर ऑफ सेम लाइक फुटबॉल। हाँ, सेम लाइक फुटबॉल। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट नाम क्या आने वाला है। ओके, देयर 6 हिटिंग एबिलिटी, या आपको कितने चैलेंजिंग लगते हैं बॉलर्स टू बॉल। इंडियन नहीं रखा कोई, सारे ओवरसीज ही हैं। अच्छा किया। ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट नेम इज ट्रेविस हेड। नंबर 4 निकलस पूरन। नंबर 2 हेनरिक क्लासन। नंबर 1 फिल सॉल्ट। नंबर 5 आंद्रे रसेल। नंबर 6 लास्ट स्पॉट बचा जॉस बटलर। नंबर 3
तो अब इस रैंकिंग को आप चेंज करना चाहोगे कुछ? नंबर 1 क्लासन, नंबर 2 कौन था? पूरन, नंबर 2 पूरन, नंबर 3 जॉस बटलर है ना, जॉस बटलर। नंबर 4 कौन था? ट्रेविस हेड। नंबर 4 ट्रेविस हेड। हाँ नो, ऑल गो। तो नेल कर दिया आपने बेसिकली रैंकिंग। सेम। चलिए बढ़िया। और एक आपके टीममेट का नाम लिखना चाह रहा था मैं, वो निक्का नहीं, मैंने ट्रिस्टन स्टब्स। आई थिंक मुझे बहुत जबरदस्त प्लेयर लगते हैं वो क्रिस्टन स्टफ, उसका आपने लिखना चाहिए था। हाँ, तो अगर मेरे हिसाब से नंबर 3 के प्लेयर है वो। नंबर लास्ट ईयर ही मैंने उनको बोला था, बेबी बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर है और टैलेंटेड है, यंग एज है अभी, और गेम अच्छा रीड करते हैं और टैलेंट है। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं, तो उनके अंदर वो टैलेंट है और कैपेबिलिटी भी है कि वो आगे एबी डिविलियर्स की तरह ही खेलें। होपफुली खेलें, आपके साथ खेलें, हमारे अगेंस्ट ना खेलें इंटरनेशनल में, बस मैं यही चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल खेले, अच्छा खेलते हैं, ऐसे ही खेलते हैं, पहले दिल्ली के लिए खेले, बाद में और हमारे अगेंस्ट ना खेले, अफ्रीका के लिए जहाँ खेलना खेले, लेकिन जब इंडिया से मैच हो तो आपके अगेंस्ट खेले और आप उनका विकेट ले लें, बस हम तो यही चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं भी। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच कुलदीप भाई फॉर योर टाइम, और बहुत आपने टाइम दिया आज, तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इस चीज़ का। और दिल्ली कैपिटल्स विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ज़बरदस्त आपकी शुरुआत हुई है, और कोई मैसेज अगर आप देना चाहें दिल्ली कैपिटल्स फैंस को, भी ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी उम्मीदें जगा दी हैं आप लोगों ने। नहीं बिल्कुल, मैं चौथा साल है मेरा, मेरा चौथा साल है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। जो मुझे प्यार मिला है डीसी की टोली से, फिर डीसी की जो आर्मी है, और जो इतना सपोर्ट करते हैं स्टेडियम में आके, मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और इतने सालों से आप सपोर्ट कर रहे हो, और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे और फाइनल तक रहा। हमारी जो नज़र है फाइनल तक है, और पहला स्टेप वही है हमेशा, और आप ऐसे ही प्यार देते रहो स्टेडियम में आके कोटला में, और होपफुली फाइनल खेलेंगे हम। चलिए बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट कुलदीप भाई, होपफुली आप फाइनल खेले, जीते टाइटल, और एक और ट्रॉफी आपके कैबिनेट में है। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे जल्दी। टेक केयर।